हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी डी एक्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉस और साइन के कुछ फॉर्मूला आने चाहिए। जैसे कि cos a प्लस बी का होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। वैसे ही साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस साइन b cos a। अगर ये दोनों फार्मूला आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले इसमें हमें एक चीज़ नोटिस करनी है। जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर उसमें सेम टर्म है जैसे cos x माइनस ए cos x माइनस बी या फिर sin x माइनस ए sin x माइनस बी, तो इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारा इसमें डिफरेंट टर्म वाला फॉर्मूला है उससे हमें इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऐसा क्यों करना है वो आपको क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। अगर डिनोमिनेटर में आपके सेम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है जैसे कॉस कॉस या फिर साइन साइन का, उसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है साइन वाले टर्म से। और वैसे ही अगर डिफरेंट टर्म है जैसे साइन कॉस कॉस साइन, तो उस केस में आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है कॉस वाले टर्म से। जैसे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है जो डिनोमिनेटर है वो सेम टर्म वाला है कॉस वाले टर्म का, तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, साइन के टर्म से। तो हमने साइन बी माइनस ए वाले टर्म से डिवाइड कर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करा, साइन बी माइनस ए को एक्सपेंड करके लिख दिया। एक्सपेंड करके इसलिए लिखा ताकि वो डिनोमिनेटर के टर्म से सिमिलर हो जाए। सिमिलर होगा तो इससे क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर ये साइन एक्स माइनस ए को ए कैपिटल ए और एक्स माइनस बी को कैपिटल बी मानते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि जो हमारा पहला टर्म है उसमें से हमारा कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और दूसरे टर्म में से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो पहले टर्म में क्या बचा, टेन एक्स माइनस ए, दूसरे उसमें बचा टेन एक्स माइनस बी। अगर हमने इसमें कॉस वाले टर्म से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा तो उस केस में क्या होता, कॉस वाले टर्म में क्या हमारा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। हमारे यहाँ पे दोनों टर्म कॉस के होते, यहाँ पे दोनों टर्म साइन के होते। उसमें क्या होता हमारा कि पहला टर्म तो पूरा कैंसिल होकर वन बचता, लेकिन दूसरे केस में आपका टेन ए इंटू टेन बी हो जाता, जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। तो इसलिए हमने उसको डिफरेंट टर्म वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। इसके बाद इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि खाली हमें टेन का इंटीग्रेशन करना है। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एल एन कॉस एक्स। तो हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट करा तो ये क्या है, माइनस एल एन कॉस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस हुआ एल एन कॉस एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट। अब वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन के हिसाब से देखें और साइन से यहाँ पे हम नेगेटिव बाहर ले लें और इस टर्म में से भी नेगेटिव हम बाहर ले लें, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो हमारा लास्ट में आंसर आके ये हो जाएगा जो कि है 1/sin a माइनस बी एल एन कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट।